हेलो क्लास। ये उत्तराखंड हिस्ट्री के पार्ट 2 है जिसमें हम उत्तराखंड हिस्ट्री का फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। हमारे यूके ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए जिसमें हमने चंद्रवंश तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पवार वंश और इसके बाद हम गोरखा शासन, टिहरी रियासत और ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, वन शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके। पवार वंश की जो स्थापना की थी वो कनकपाल के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कनकपाल धारा नगरी गुजरात से आया हुआ था। ठीक है। उस समय जो गढ़वाल चांदपुर गढ़ में राजा भानु प्रताप हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पुत्री विचित्र वीणा का जो विवाह है वो कनकपाल से करवाया था। फिर बाद में कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में 1881 में महल बनवाया और पवार वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। कई साइंटिस्ट कई हिस्टोरियंस मानते हैं, जैसे एटकिंसन वॉल्टन, कि उन्होंने कनकपाल ने सोनपाल से विवाह करवाया था। ठीक है, भानु प्रताप से नहीं। कवि देवराज की गढ़राज वंशावली है जिसमें उसने कहा है कि स्वर्णपाल को पवार वंश का संस्थापक माना जाता है। हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास लिखते हैं और उसमें कनकपाल को ही क्या करते हैं कि धारा नगरी से आया हुआ था। ठीक है। पातीराम, जिसने गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न लिखे है, कहा है कि वो मालवा से आए थे। के एम मुंशी, नगलोरी डेट वाज गुज्जर प्रदेश। ठीक है। तो ये के एम मुंशी द्वारा लिखी गई है। ठीक है। कनकपाल के पास श्यामपाल आते, पाटुपाल आते, अभिगत पाल आते। ठीक है। स्वर्णपाल देखो, स्वर्णपाल को कहा जाता है कि ये भिलंग घाटी सुवंशी राजा। ठीक है। और फिर बाद में चांदपुर घाटी में इन्होंने की स्थापना की। ठीक है। तो भिलंग घाटी के सुवंशी राजा हैं। ओके। लक्षण देव यानी जिसे लखन देव बोला जाता था, ऐसा पहला राजा था जिसने क्या कही थी, मुद्रा चलाई थी और वो मुद्रा थी ताम्र मुद्रा। ठीक है। और टिहरी के पुराने दरबार से हमें ये मिलता है। बाकी टिहरी का जो पुराना दरबार है वो सुदर्शन शाह ने बनाया था 1848 में। ठीक है। अनंतपाल, जिसका नाम मुकुंद देव भी था, पहला ऐसा राजा था जिसका क्या हुआ अभिलेख प्राप्त हुए मंदाकिनी घाटी से। परमार वंश का पहला राजा जिसके अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है, मंदाकिनी घाटी से। ऐसे ही धार से अभिलेख उखीमठ से प्राप्त होते हैं। रुद्रप्रयाग उखीमठ की राजधानी शोणितपुर है। जगतपाल, ठीक है, जगतपाल से क्या होता है, देवप्रयाग में ताम्र पत्र मिलता है उसका, जिसमें उसने भूमि दान उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। यानी उसने भूमि दान किए थे, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ओके। अजयपाल, अजयपाल हमारा 37वां राजा है और सबसे इंपॉर्टेंट राजा है पवार डायनेस्टी का। ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे भीम, युधिष्ठिर, कुबेर, इंद्र से इसकी तुलना की जाती है। कवि भरत के मानवोदय काव्य में, ठीक है, जो कि मानसा के दरबारी कवि थे, उस उन्होंने की पहली बुक है और जिसमें वो क्या करते, अजयपाल को इन सब टाइटल से करते। ठीक है। ओके। गढ़पाल, पातीराम, राय बहादुर पातीराम, ठीक है, जिसकी गढ़वाल एंड एंशियंट मॉडर्न है। ठीक है। वो क्या कहते हैं, इन्हें गढ़पाल कहते हैं। सूरबीर सिंह, जिनके सावरी ग्रंथ है उसमें वो आदिनाथ या आदित्यनाथ कहते हैं। ठीक है। इन्होंने 52 गढ़ों का एकीकरण किया जिससे लिए इनको गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। गढ़वाल का जो अशोक कहा जाता है वो युद्ध के पश्चात इनका क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। 52 गढ़ है, 52 गढ़ों में से एक गढ़ था उप्पूगढ़, बट उप्पूगढ़ के नहीं होता है, मर्ज नहीं करता है 52 गढ़ों में। बाद में जब उपूगढ़ का जो जवान कप्पू चौहान क्या कर देता है, अपनी अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है, सरेंडर नहीं करता है, तो फिर युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है, कप्पू चौहान मारा जाता है, गला काट दिया जाता है। सेनापति जो कप्पू चौहान का था वो देबू था। फिर जो हमें देखने को मिलता है कि कप्पू चौहान कहता है कि यदि मैं पशु हूँ तो पशुओं में मैं शेर हूँ, पक्षियों में मैं बाज हूँ। कप्पू चौहान का गला काट दिया जाता है अजयपाल द्वारा और अजयपाल कहता है कि तुम्हारी वीरता को देखकर क्या तुम जीत जाते हो और मैं क्या हो जाता हूँ, हार जाता हूँ। ठीक है। फिर बाद में प्रथम कुमाऊं पर आक्रमण करता है, कुमाऊं से आक्रमण आता है कीर्तिचंद्र द्वारा। ठीक है। कीर्तिचंद्र 1491 में क्या करता है, आक्रमण करता है और देघाट क्या हो जाता है, सीमा का निर्धारण हो जाता है। पनवाखोली चमोली गुफा में क्या होता है, कीर्तिचंद्र जीत जाता है जबकि अजयपाल हार जाता है। तो अजयपाल फिर क्या करता है, पनवाखोली गुफा में जो कि चमोली में है, ये क्या करता है, तपस्या करता है। ठीक है। देखो, यथेष्ट भूमि वो भूमि होती है जो सैनिकों को वेतन के रूप में दी जाती है। सरोला भूमि, ठीक है, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। सरोला ब्राह्मण वो ब्राह्मण होते हैं जो क्या करते हैं, भात वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो सिर्फ जो भी खाएगा तो इन्हीं ब्राह्मणों के हाथों का भात खाएगा। तो अजयपाल इन ब्राह्मणों की नियुक्ति करते हैं जिसे सूची प्रथा बोलते हैं, सूची प्रथा। ठीक है। ऐसी धूली पाथा का निर्माण करता है जयपाल, जिसमें क्या होता है, धूली पाथा का जो
पद देता है वो भंडारी जातियों को दे देता है और ये दायित्व उन पे सौंप देता है। 2 केजी का एक धूलि पाता। राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना करता है जो क्या है परमार वंश की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है। विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है, वहां से क्या होता है चित्र मिलता है पद्मासन मुद्रा में और वहीं पे लिखा गया है कि जो धूलि पाता है वो क्या है भंडारी जाति को मिला है। ठीक है। सोने का सिंहासन जो कि सोने का सिंहासन कतूरी राजवंशों के पास था वो क्या करता है लेके आता है जीत कर लाता है और अपनी राजधानी में रखता है। ठीक है। ओके। पहले राजधानी चांदपुरगढ़ थी 1512 में इसे देवलगढ़ कर देते हैं। देवलगढ़ के बाद जब 1517 में 17 में कहता है श्रीनगर में कर देता है। श्रीनगर को दिल्ली भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से दिल्ली में बार बार आक्रमण हो उसी तरीके से श्रीनगर में भी बार बार आक्रमण देखने को मिले। 1803 में भूकंप आता है और भूकंप में अजय पहल का महल टूट जाता है। 1894 में रिसेंट है। ठीक है। 1894 में गौना झील चमोली में बनती है और वहाँ पे क्या हो जाता है श्रीनगर डूब जाता है। उसमें बाढ़ आने से श्रीनगर डूब जाता है। श्रीनगर की दोबारा जो श्रीनगर को दोबारा बनाते हैं मॉडर्न तरीके से अजयपाल बनवाता है। अजयपाल के जो गुरु थे वो सत्यनाथ थे। कल्याणपाल अजयपाल का पुत्र था। विजयपाल नॉट इम्पोर्टेंट बट अजयपाल विजयपाल इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक आक्रमण करता है भोट प्रदेश पर करने वाला पहला ऐसा राजा है जिसने परमार वंश में जिसने क्या किया भोट प्रदेश पर आक्रमण किया। सहजपाल 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इसी के टाइम पीरियड पे अकबर ने क्या किया था गंगा द्वार का आई मीन गंगा का उद्गम का पता लगाने के लिए एक सेना भेजी थी। बाद में इन्हें रोक लिया जाता है। ठीक है। सहजपाल इन्हें रोक लेता है और आने नहीं देता है। सहजपाल के ही टाइम पे क्या हो खुर्शीद खां टुकरिया ने क्या किया था शिवालिक क्षेत्र में लूटपाट मचाई। रामायण प्रति निधाकर शास्त्री द्वारा मानोदय काव्य कवि भरत द्वारा। ठीक है। ओके। बलभद्र शाह 1575 टू 1591। ठीक है। बलभद्र शाह को भीमसेन दुलाराम शाह राम शाह की भी उपाधियां मिली है अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा। ठीक है। शाह की उपाधि इन्हें बहलोल लोधी देते हैं। बहलोल लोधी बाद में इनके नाम के पीछे से पाल के बदले शाह लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। ग्वालदम का युद्ध होता है 1581 और 1591 में। 1581 में वॉल्टन कहता है और शिव प्रसाद डुराल के द्वारा 1591 द एग्जैक्ट डेट। ठीक है। तो बलभद्र शाह के टाइम पे रुद्रचंद जो कि कुमाऊं चंद वंश का प्रोमिनेंट रूलर था। ठीक है। तो युद्ध होता है। सेनापति पुरकुपंत मारा जाता है रुद्रचंद का। ठीक है। और बलभद्र शाह का जो सेनापति होता है वो होता है राजा और आई मीन जो बलभद्र शाह को हेल्प करता है वो कतियूर का राजा सुकाल देव करता है। इसके बाद बलभद्र शाह के बाद मान शाह जो राजा बनते हैं उनके पुत्र। इनके जो दरबारी कवि थे वो कवि भरत थे और इन्होंने ही मानवोदय काव्य लिखी है। ये कवि भरत जहांगीर के दरबार में ज्योतिषी थे। इन्हें उपाधि मिलती है ज्योतिकराय की भरत को। मानवोदय काव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है और पंवार वंश से संबंधित प्रथम पुस्तक है। विलियम फिंच जो कि नील के व्यापारी था इनके दरबार में आता है और कहता है कि जो मांसा है वो कहता है सोने के बर्तनों में खाता है। ठीक है। और इनकी जो बुक थी जिसमें ये वर्णन मिलता है वो है द अर्ली ट्रेवल्स। ठीक है। सेनापति नंदी भृंगी खत्तर सिंह। तो ये खत्तर सिंह किसका सेनापति था मानसा का। ठीक है। मानसा का तिब्बत पर आक्रमण पहला तो विजय पाल करता है जो कि भोट प्रदेश पर आक्रमण करने वाला पहला परमार जो शासक था वो विजयपाल था। द्वितीय मानसा करता है बट ये सफल हो जाता है और तीसरी बार महिपत शाह करता है। 3 आक्रमण होते हैं। लक्ष्मीचंद ने मानसा पर किए थे 8 बार आक्रमण किया था और जो छठवां आक्रमण था वो लक्ष्मीचंद के जो दुर्ग था जहाँ पे उसका नाम क्या पड़ जाता है शालगढ़ पड़ जाता है तो इसे शालगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। सातवां जो आक्रमण था इसमें इसी को पैनोगढ़ का युद्ध या पयूनगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। और इसके बाद सातवां आक्रमण हारने के बाद सातवां आक्रमण करता है हार जाता है लक्ष्मीचंद तो उसका नाम लखुली बिराली पड़ जाता है लखुली बिराली। आठवां आक्रमण 1605 में होता है। मानसा का जो सेनापति खट्टर सिंह है वो मारा जाता है और लास्ट में जब मर जाता है तो ऐसी कुमाऊं में खट्टरवा त्योहार मनाया जाता है खट्टर सिंह के मारे जाने पे। ओके। कवि भरत मानसा के लिए ठीक है कहा जाता है कवि भरत के द्वारा समुद्र के समान गंभीर धीर सूर्य के समान तेजस्वी ओजस्वी
भीम के समान शौर्यवान, मूल्यवान, कर्ण के या राजा बलि के समान दानी कहा जाता है। ठीक है? शामसा, शामसा को एमबीटी कहा जाता है, जैसे देवीचंद कुमाऊँ के देवीचंद को कहा जाता है, वैसे ही एमबीटी शामसा को कहा जाता है। शामसा त्रिमल चंद के कॉन्टेम्पररी थे, तो ये त्रिमल चंद इम्पोर्टेंट है। ठीक है? शामसा के दरबार में शरण ली। शामसा जहांगीर से मुलाकात करते हैं, जिस तरीके से आपका रुद्रचंद किससे मुलाकात करता है, अकबर से, वैसे ही शामसा किससे करता है, जहांगीर से मुलाकात करता है। ठीक है? तो जो कि जहांगीरी में ये वर्णन मिलता है। ओके। 1624 में एंटोनियो डी एनरोडी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस समय क्या आया था, यहाँ पे मिशनरीज आए थे। ठीक है? तो ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरीज आए थे, मॉम्बिक्स आए थे। ठीक है? 1626 में, ठीक है, तिब्बत में इन्होंने क्या की, चर्च की स्थापना की। सुसारित ताम्रपत्र, इसमें भूमिदान का उल्लेख है। केशुराय मठ 1625 श्रीनगर में महिपत शाह, श्याम शाह के जो चाचा हुए करते थे, उनके शासनकाल में बनता है। श्याम शाह की अलकनंदा नदी में डूबकर मृत्यु हो जाती है, और इनके तो पुत्र वगैरह थे नहीं, तो इनके जो 60 रानियां थी वो क्या हो गई थी, सती हो गई थी। बाद में इनके श्याम शाह के जो चाचा होते हैं महिपत शाह, यानी बलभद्र के दूसरे पुत्र, वो क्या करते हैं, राजा बनते हैं अपने नाती के मरने के बाद। ठीक है? आई मीन बलभद्र के नाती के मरने के बाद क्या होते हैं, तो फिर क्या कौन होते हैं, बलभद्र के बेटा महिपत शाह राजा बनता है। महिपत शाह को गर्भभंजन कहा जाता है, महाभुजदंड प्रचंड कहा जाता है मौला राम द्वारा, अक्खर शाह कहा जाता है मुस्लिम लेखकों द्वारा। ठीक है? इनके सेनापति देख लो, माधो सिंह भंडारी, मल्लिथा की गूल। ठीक है? अपने बेटे गजय सिंह को क्या कर देते हैं, का त्याग कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं पानी के लिए। ठीक है? मलिथा में पानी था नहीं, मलिथा टिहरी में स्थित है। ठीक है? यही रिखुला लोधी, महिपत शाही ने मरवा देते हैं रिखुला लोधी। ठीक है? ऐसे बरसवाल बंधु थे और बनवारी दास थे। बरसवाल बंधु का तिब्बतन तलवार में नाम देखने को मिलता है। ओके। माधो सिंह भंडारी, ठीक है, इनके जो पुत्र थे गजय सिंह, इनका क्या करवा दिया था, बलिदान करवा दिया था। जिस तरीके से अजय पाल ने 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की सूची प्रथा के लिए, लेकिन सूची के अलावा रोटी प्रथा को भी ऐड करवाना था, तो इसलिए रोटी सूची प्रथा, रोटी सूची प्रथा की जो शुरुआत की वो महिपत शाह ने की, और वो इनको जो कन्विंस किया वो माधो सिंह भंडारी ने ही करवाया। ऐसे बनवारी दास थे, त्रिमल चंद के खिलाफ युद्ध लिखा, और जब ये बनवारी दास मरते तो महिपत शाह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है फाइनली। बरतवाल बंधु, ठीक है, तिब्बतन तलवारों पर बरतवाल बंधु का नाम देखा जाता है, क्योंकि महिपत शाह तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए ये भेज देते थे। जो तीसरी बार आक्रमण होता है उसमें महिपत शाह अपने सेनापति बरतवाल बंधु को भेज देते हैं। हरिद्वार की यात्रा के दौरान ये नाग बाबाओं की हत्या करवा देते हैं। ऋषिकेश के प्राचीन मंदिर में भरत मंदिर की मूर्ति की आंखें निकाल देते हैं। रिखुला लोधी को भी मरवा देते हैं ये। जब ये त्रिमल चंद के खिलाफ युद्ध करते हैं तो महिपत शाह क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। अब इनका सेनापति बनवारी दास भी मारा जाता है। पृथ्वीपति शाह सबसे छोटी उम्र में राजा बन जाता है, तो इनके जो संरक्षिका होती है वो महिपत शाह की रानी, यानी रानी कर्णावती होती है। ठीक है? इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, अटैक होते हैं। ठीक है? तो मुगलों द्वारा क्या किया जाता है, 3 बार आक्रमण किया जाता है। तो जब पहला आक्रमण होता है तो सामयिक रानी कर्णावती संरक्षिका थी। तो ये अपने कूटनीतिक चालों की वजह से क्या कर देती है, इन सब की क्या कर देते हैं, इन सबको पकड़ लेती है, बाद में इनकी नाक क्या कर देती है, कटवा कर भेज देती है। ठीक है? इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दुर्गाबाई, ताराबाई कहा जाता है कर्णावती को। सेकंड अटैक पृथ्वी शाह जब बड़ा हो गया था, तो तब उस समय खलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में यहाँ पे अ, युद्ध के लिए भेजा जाता है, बट ये क्या हो जाता है, हार जाते हैं। थर्ड अटैक में भी क्या हो जाता है, मुगल जीत जाते हैं। ओके। दिल्ली का शासक शाहजहाँ था। शाहजहाँ के 3 बेटे थे, 4 बेटे थे। एक तो दारा शिकोह था, सहसुजा था, औरंगजेब था और मुराद था। बाद में औरंगजेब जीत जाता है, सबको क्या कर देता है, मरवा देता है। फिर इसी टाइम पे क्या होता है कि जो सुलेमान शिकोह होता है वो क्या होता है, भाग कर जाता है, गढ़वाल पहुंच जाता है। आई मीन पहले कुमाऊं जाता है, बट कुमाऊं में क्या नहीं होता है, बहादुर, बाज बहादुर चंद क्या नहीं करता है, उसे हेल्प नहीं करता है।
रेफ्यूज़ नहीं करता है, तो फिर क्या करता है, वो क्या करता है, शरण लेने गढ़वाल भेज देता है। तो गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह क्या करता है, इसे शरण देता है। तो पृथ्वीपति शाह क्या करता है, 1658 में सुलेमान सिकों को शरण देता है। बट सुलेमान सिकों को जब शरण देता है, तो सुलेमान सिकों के साथ श्यामदास और हरदास भी आते हैं। पृथ्वीपति शाह ने 2 राजधानी बनाई थी, एक तो गढ़वालगढ़ी, राजगढ़, ठीक है, उत्तरकाशी में, और ये दिलीप शाह को क्या कर देता है, सौंप देता है। पृथ्वीपति शाह का जो बेटा होता है मेदिनी शाह, वो क्या कर देता है, सुलेमान सिकों को औरंगजेब के हवाले कर देता है। और इसी धोखेबाजी के कारण पृथ्वीपति शाह क्या कर देता है, मेदिनी शाह को देश निकाला दे देता है, ठीक है। और मेदिनी शाह फिर चले औरंगजेब के दरबार में चले जाता है। फिर बाद में जब राजा बनता है, तो मेदिनी शाह का बेटा बनता है, क्योंकि मेदिनी शाह को तो देश निकाला हो गया था। तो फतेहपति शाह बनता है, जो कि सबसे छोटी उम्र में बनता है, बट उसका जो संरक्षक होता है वो पृथ्वीपति शाह खुद होता है, और इनकी राजमाता राजमाता कटौची होती है। तो गढ़वाल का स्वर्ण काल था इस टाइम पे, ठीक है। तो गढ़वाल का अकबर, चंद्रगुप्त, शिवाजी तीनों कहा जाता है, ठीक है। इनके दरबार में 9 रत्न थे, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वैसे इनके दरबार में भी 9 रत्न थे। तो कौन-कौन थे देख लो, सुरेशानंद बरतौल थे, खेतराम धसमाना थे, रुद्रदत्त की मोटी थे, हरिदत्त नौटियाल थे, बासुनंद बहुगुण थे, कीर्तिराम कंडोला, हरिदत्त थपलियाल, सहदेव चंदोला, शशिधर डंगवाल, ओके। जटाधर मिश्र फतेह शाह करण ग्रंथ लिखते हैं, ऐसी सुखदेव मिश्रा व्रत विचार लिखते हैं, रतन कवि फतेह प्रकाश लिखते हैं, ठीक है। मतीराम वृत्त कौमुदी मतीराम की है, ठीक है। छंदसार मिंगल रसराज ग्रंथ इन्हीं की है, ठीक है। मौलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर में है, ओके। इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, गुरु रामराय का आगमन होता है, और गुरु रामराय का जब आगमन होता है, तो इन्हीं के जब गुरु रामराय मर जाते हैं, तो वाइफ ऑफ गुरु रामराय यानी पंजाब कौर क्या करती है, झंडा मेला करती है, ठीक है, उनकी याद में झंडा मेले का। और आज भी देहरादून में झंडा मेला लगता है हर वर्ष, ठीक है। गुरुद्वारे का निर्माण किया जाता है 1676 में। 1699 में ज्ञानचंद नंदा देवी की मूर्ति चुराता है, ज्ञानचंद फोर्ट, ठीक है, ये याद रखना, ज्ञानचंद फोर्ट, नंदा देवी की मूर्ति चुराता है 1699 में। तो 1703 में धौली का युद्ध होता है, छत्रपति आई मीन फतेहपति शाह के टाइम पे, फतेह शाह के टाइम पे। 1685 में सिरमौर पर आक्रमण करता है, और राजा जो समय था वो था वहाँ मंधाना प्रकाश। भंगाड़ी का युद्ध होता है 1688-99 में, फतेहपति शाह वर्सेस गुरु गोविंद सिंह, ओके। पुराने थाने पुराना थाने को गढ़वाल का नाना फडणवीस कहा जाता है, गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। रतन कवि के अनुसार लोग क्या नहीं करते थे इस समय पे, इतना मतलब स्वर्ण काल था कि लोग ताला तक नहीं लगाते थे, ठीक है। देखो, उपेंद्र शाह पंवार वंश का 50वां राजा था। दिलीप शाह सबसे कम कार्यकाल वाला राजा था। देखो, प्रदीप शाह ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रदीप शाह के शासनकाल को रानी राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। संरक्षिका इनकी जिया कनक देही थी, ठीक है, यानी जो इनकी माता थी वही थी। तो इनके जो दरबारी कवि थे वो मेधाकर शास्त्री और मौलाराम थे, ठीक है। इनका प्रथम संस्करण जो चित्रकरण इसी के टाइम पे होता है, रामायण प्रदीप मेधाकर शास्त्री द्वारा लिखा जाता है। प्रदीप शाह के टाइम पे तो याद रखना, प्रदीप से रामायण प्रदीप मौलाराम। तो कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण होता है इसी टाइम पे, तो कल्याण सिंह मदद मांगते तो दोनों ग्रुप बना के रोहिलों को हराते हैं। बाद में प्रदीप शाह जब हार जाते हैं, दोनों जीत नहीं पाते, दोनों मिलके बीके नहीं करते, रोहिलों से नहीं जीत पाते, तो प्रदीप शाह 3 लाख वॉर इंडेमनिटी देता है, ठीक है। यानी कि जो भी लास्ट में हारने पर कि तुम दोबारा आक्रमण मत करना, ठीक है। उसके बाद 1770 में प्रदीप शाह क्या होता है, प्रदीप शाह देहरादून पर वापस कब्जा कर लेता है, और देहरादून की राजधानी चेंज करके कहाँ बना देता है, धूमवाला कर देता है, जबकि पहले नवादा हुआ करती थी। फिर इसी टाइम पे तमाम का युद्ध होता है, तमाम का युद्ध प्रदीप शाह और दीपचंद के बीच होता है, ठीक है। प्रदीप शाह और दीपचंद के दीपचंद, ठीक है। इनका जो सेनापति था वो नरपति गुलेरिया था, और दीपचंद का शिवदत्त जोशी था। प्रदीप शाह के शासनकाल में ये सब कुछ होता है, ठीक है, जैसे हम वहाँ पे हमने देखा था। तो ललित शाह, अब ललित शाह को क्या किया जाता है, शिवदत्त जोशी के द्वारा क्या किया जाए, आई मीन नॉट शिवदत्त जोशी, ठीक है, हर्षदेव जोशी के द्वारा क्या किया जाता है, कुमाऊं बुलाया जाता है, क्योंकि उस समय वहाँ पे कौन था, ठीक है, मोहन चंद को हटाने के लिए। तो फिर वो अपनी सेना लेके ललित शाह कहाँ जाते हैं, कुमाऊं जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं,
बग्वाली पोखर का युद्ध 1779 में करते हैं और क्या करते हैं, जो ललित शाह का जो सेनापति था धनुगढ़ी प्रेमपति खंडूरी, ठीक है, और मोहनचंद हरा देता है और ये भाग जाता है। ललित शाह क्या करता है अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को वहाँ पे बैठा देता है जो एकमात्र, ठीक है, राजा है जो दोनों जगह बैठा था, गढ़वाल पे भी और कुमाऊँ पे भी बैठेगा, ठीक है। तो दुलड़ी में वापस आते हुए ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो उनका बड़ा बेटा होता है, वो क्या होता है यहाँ पे राजा बनता है, ठीक है। ठीक है? इस समय बहुत ज़्यादा षड्यंत्र हुए तो यहाँ पे शिव आई मीन हर्षदेव जोशी यहाँ पे सेना भेजता है और जोशियाड़ा कांड करवाता है, कपरौली का युद्ध करवा देता है। ठीक है? इन सब से परेशान होकर क्या कर देता है, ये करता है प्रद्युम्न शाह के भी टॉर्चर से क्या कर देता है, जयकृत शाह देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या कर देता है। ठीक है? प्रद्युम्न शाह परेशान आई मीन जयकृत शाह परेशान हो गए तो फिर जब जैसे सीट खाली होती है तो प्रद्युम्न शाह कुमाऊँ से भागकर गढ़वाल आ जाता है और फिर यहाँ पे क्या करता है रूल करता है। बट इस टाइम पे कुछ ज़्यादा था नहीं, आपदा आती है, ठीक है, 51-52 आती है, भूकंप आते हैं, ठीक है। बट इस समय तक 1790 में क्या होता है गोरखा क्या हो चुके थे, कुमाऊँ पर आ चुके थे और फिर क्या होने लग गया था, गोरखाओं का लगातार क्या होने लग गया था, आक्रमण होने लगे। तो लंगूरगढ़ का होता है 1791 में पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण 1803 में होता है जब भूकंप आता है, बाड़ाहाट का युद्ध, फिर जमुआ का युद्ध होता है। इस दौरान क्यों करता है क्योंकि इस दौरान क्या था भूकंप आया था तो गोरखा चाहते थे कि ये सही टाइम है जब क्या किया जा सकता है गढ़वाल को भी कैप्चर किया जा सकता है। तो चौथा जो आक्रमण होता है उसमें 14 मई 1804 में क्या होता है खुड़बुड़ा का युद्ध होता है जिसमें क्या होता है कुंवर रणजीत सिंह की तलवार से प्रद्युमन शाह की क्या कर दी जाती है, हत्या की कर दी जाती है और ठीक है और क्या हो जाता है गोरखा-राज गढ़वाल में भी आ जाता है, ठीक है। अब देखो गोरखा-राज, गोरखा-राज क्या है उत्तराखंड में जब गोरखाओं का आगमन हुआ तो हर्षदेव जोशी के ही आमंत्रण से हुआ। पहले जब यहाँ नेपाल का एकीकरण किया गया था तो उस समय पृथ्वी नारायण शाह ने करवाया था। उस वहाँ के नेपाल पहले तो नेपाल को 24 भागों में बँटा हुआ था। फिर नेपाल का एकीकरण किया, ठीक है। इसलिए नेपाल का जो बिस्मार्क कहा जाता है वो पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है। फिर रण बहादुर था, रण बहादुर की जो संरक्षिका थी वो इंद्रलक्ष्मी थी। ठीक है? ये स्वामी निर्गुणानंद बन गए थे। किरण बहादुर शाह जो सूरवीर थापा, अमर सिंह थापा, हर्षदेव चौतरिया और जगदीश पांडे ये सारे इनके क्या थे रण बहादुर मतलब आई मीन सेनापति मान लो, ठीक है? 5 वर्ष में महिमचंद में लड़ाई करता है और लंगूड़गढ़ की जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है गोरखा आई मीन गढ़वाल हार जाता है 79 आई मीन नॉट ये ठीक है? हवालबाग का युद्ध सॉरी हवालबाग का युद्ध में क्या हो जाता है कुमाऊँ हार जाता है 1790 में गोरखा का राज हो जाता है 1790 में लंगूरगढ़ में भी क्या किया जाता है आक्रमण किया जाता है बट उस टाइम पे ये पैसे पूसे दे के जो प्रद्युमन साहब वो उन्हें क्या कर देते हैं वापस भेजा कि दोबारा आक्रमण मत करना 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हो जाती है ठीक है 4,000 रुपये सालाना दूंगा कर ठीक है और गोरखा शासकों को क्या कहा जाता था सुब्बा कहा जाता था जोगामल शाह कुमाऊँ में गोरखाओं का पहला सूबा बना, ठीक है? और पहला भूमि बंदोबस्त करवाता है, ठीक है? काजी नरसा मंगल रात की जो घटना होती है वो इसी के टाइम पे होती है, ठीक है? होता क्या है मंगल रात की घटना बारामंडल क्षेत्र कुमाऊँ का हृदय कहा जाता है, ठीक है? तो बाहर से जो भी सैनिक आए थे, चाहे वो हिमाचल से आए थे, ये बारामंडल क्षेत्र में क्या थे रह रहे थे। काजी नरसा ने क्या किया बोला कि ये यहीं के सैनिक है जो क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं सब कुछ प्लान कर रहे हैं। इन्होंने रातों रात क्या कर दिया मंगलवार की रात को क्या कर दिया सबका गला कटवा दिया तो इसलिए इसे बोलते हैं मंगल रात की घटना बमशा ठीक है ब- ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया बमशा चौतरिया ठीक है ये कुमाऊं का अंतिम सूबा था अल्मोड़ा से नेपाल तक दाग चौके बने कुमाऊं में गोरखा शासन लगभग 25 वर्षों तक रहा और गढ़वाल में 10.5 साल था ठीक है तो गढ़वाल पर आक्रमण देखो आगमन देखो अमर सिंह थापा था जो गढ़वाल का पहला सूबा था ठीक है इन्होंने गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया ठीक है। रण रणजोत सिंह थापा विद्वानों को शरण दी, मौला राम को शरण देता था। ठीक है, दानवीर करने की उपाधि दी गई मौला राम द्वारा। मौला राम तो देगा ही सही, ठीक है। जो राइटर जो भी लेखक वगैरह थे, कवि वगैरह थे, वो ऐसे ही करते थे। हस्तिदल चौतरिया जनता को टकावी ऋण दिया। ठीक है, टकावी कृषि के लिए दिया जाने वाला ऋण। ठीक है, काजी बहादुर भंडारी भूमि उर्वरता के आधार पर 5 भागों में बांटा। अव्वल, द्वियम, सोम, चाहर, सुखवासी। ठीक है। ठीक है, गोरखाओं द्वारा लगाए जाने वाले कर देखो पुंगाड़ी कर जो खेतों पर लगते थे गोरखाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या था पुंगाड़ी कर था सैनिकों को इससे क्या दिया जाता था वेतन दिया जाता था टीका भेंट कर विवाह के शुभ अवसरों पर दिया जाने वाला कर
टाँड कर कपड़ा बुनकरों को दिया जाता था। मींझारी कर शिल्पकारों पर लगने वाला। मरो कर पुत्रहीन व्यक्तियों पर भी कर लगता था। दोनिया कर पहाड़ी पशुचारकों पर कर। हेडी, ठीक है? मेवाती मैदानी पशुचारकों पर। सोनिया फागुन शुभ अवसरों पर। शायर कर चुंगी या सीमाओं पर लगने वाला कर। रहता कर गाँव छोड़कर जाने वाला कर। बहता कर काले धन छुपाई गई संपत्ति। ठीक है? अब देखो आपको पता है कि अंग्रेज शासन आए, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे जो सुदर्शन था इसने मेन रोल प्ले किया। ठीक है? उस समय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे शायद। ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग से मदद लेता है कौन? सुदर्शन शाह। बोलता है क्या करता है, गोरखाओं से मुक्त करवाना है मुझे, अपनी सेनाएं दे दो, मैं सेनाओं की मदद से क्या करना चाहता हूँ, गोरखाओं को हटाना चाहता हूँ। फिर अंग्रेजी कमिश्नर आते, कुमाऊं में कमिश्नर लगभग 24 थे। कुमाऊं कमिश्नर पढ़ लेते, बाकी जो बीच की हिस्ट्री है वो मैंने आपको पढ़ाया है, आज हम फैक्ट्स देख रहे। ठीक है? तो देखो कुमाऊं कमिश्नर 24 थे, इसमें से जो 23 कमिश्नर थे वो क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, और एक कमिश्नर हमारा इंडियन था। आज भी कुमाऊं कमिश्नर के पद हैं। ठीक है? जैसे भी रिसेंट में कुमाऊं कमिश्नर देखा जाए तो हमारे कौन है, दीपक, ठीक है, रावत। ई गार्डनर पहला कमिश्नर था, लगभग 9 महीने का कार्यकाल रहता है। कुमाऊं को नॉन रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत लाता है। ठीक है? जो इनके सहायक कमिश्नर थे वो ट्रेल थे, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त यही करवाते हैं। बाद में इनको नेपाल भेज दिया जाता है एज अ डिप्लोमेटिक एम्बेसडर के तौर पे। ठीक है? राजनीतिक एजेंट के तौर पे। जॉर्ज विलियम ट्रेल 1816 से 35 में आता है। ठीक है? इसी के टाइम पे मनमाना प्रशासन कहा जाता है, नो अपील नो दलील नो वकील का जो था प्रशासन चलाया इन्होंने। ठीक है? अपने हेडक्वार्टर, ठीक है, केवल वर्षाकाल में अपने हेडक्वार्टर में रहता था, वन्य वर्ष भर क्या रहता था, घूमता रहता था। 1816 में अल्मोड़ा जेल बनाता है। 1821 में पौड़ी जेल बनती है, और 50 में भी बनवाई। ठीक है? 1817 में परपुरुष की हत्या की अनुमति कर देता, दे देता। 1890 में क्या कर देता, 9 पटवारियों की इन्होंने नियुक्ति। ठीक है? जो कि अनुवांशिक पटवारी थे। बाद में ये लीगल हो जाता है और इसके लिए अच्छे से प्रावधान लाए जाते हैं। 9 पटवारी की नियुक्ति की याद रखना। 1819 में, 1822 में खच्चर सेना का निर्माण होता है। ठीक है? 1822 में, 1823 में एक भूमि बंदोबस्त होता है जिसे बोलते हैं 80 साल। तो 80 साल भूमि बंदोबस्त का जो श्रेय जाता है वो ट्रेल को जाता है। 1823 में होता है। 57 साल पीछे, अगर 57 साल हम आगे देखें तो ये हो जाता है 51वीं, आई मीन 80 साल भूमि बंदोबस्त। ठीक है? ऐसी 1823 में आर एस टूले ने ने 22 परगनों में बांटा था कुमाऊं को। ठीक है? ओके। कुमाऊं का जो सीमा का निर्धारण है वो, ठीक है, काली की नदी को बना दिया था, काली नदी, बाकी क्या है, रीजन नेपाल। 1824 में सुदर्शन शाह को क्या दे दिया था, रवाई का क्षेत्र दे दिया था, एकदम जंगल जंगल वाला क्षेत्र था। बाद में डबल लॉक व्यवस्था की भी शुरुआत की, डबल लॉक व्यवस्था, वित्तीय कोष की चाबी मिली। 1825-26 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत ला दिया गया और 1829 में हटाया, पहले लाए फिर हटा दिया। 1828 में जन्म और मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र की बात की, और 1829 में पहला सस्पेंशन पुल का भी क्या करवाते, निर्माण करवाते। 1833 में देसी चिकित्सकों की भी क्या करवाते, नियुक्ति करवाती। 1835 में जॉर्ज विलियम ट्रेल रिटायर हो जाते हैं। ठीक है? तो ये इन्होंने भूटिया जनजाति को टैक्स मुक्त कर दिया, जो सिर्ती कर इन पे लगता था। ठीक है? बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने के लिए रास्तों का निर्माण करवाया, और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने का भी आरोप इन पे लगाया गया चर्च द्वारा। गोवध हत्या की भी परमिशन दे दी। ठीक है? ट्रेल पास 1830 में लाए, बागेश्वर से पिथौरागढ़ के बीच जो है वो क्या आपका ट्रेल पास है। ठीक है? भगत सिंह बूढ़ा इनकी हेल्प करते हैं पास ढूंढने में। निवास खामका, ठीक है, बंगला हलवाई में रहते थे। ठीक है? ओके। अब देखो मोस्टली स्मिथ कार्यवाहक कमिश्नर बनते हैं, उसके बाद एक्टिंग कमिश्नर, फिर उसके बाद थर्ड जो है वो गोबान आते हैं। ठीक है? थर्ड कमिश्नर थे, 36 से 2 साल तक रहता है। बस इनके टाइम पे ये है कि इन्होंने दास प्रथा का अंत किया, दिव्य प्रथा का अंत किया। ठीक है? ठीक है? 1837 में कुमाऊं का पहला थाना अल्मोड़ा में बनाते, कहाँ बनाते, अल्मोड़ा में। कुमाऊं ने अमीन पद की स्थापना की, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु कुमाऊं में क्या किया, मार्टिन बर्ल नामक अधिकारी। ठीक है? जॉर्ज ल्यूशिंगटन आते हैं। ल्यूशिंगटन कुमाऊं कमिश्नरी का वास्तविक रूप से गठन करते, स्वतंत्र निकाय बना दिया जाता है। ठीक है? कुमाऊं कमिश्नर बोर्ड ऑफ फरुखाबाद के अंदर क्या करती थी, काम करती थी। इसका जो पहला वास्तविक कमिश्नर था वो ट्वेल था, बट स्वतंत्र जो कमिश्नर था वो ल्यूशिंगटन था। ठीक है? तो पहले किसके अंडर काम करते थे, बोर्ड ऑफ फरुखाबाद। अब ये खुद से, ठीक है,
1839 के समय ठीक है, अलग गढ़वाल को अलग कमिश्नरी बना दिया गया। गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर था वो श्रीनगर से पौड़ी शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, 1841 में जो पीटर बैरन है वो क्या करते हैं, नैनीताल की खोज कर देते हैं। ठीक है, फिर नैनीताल का क्या करते हैं, नगरीकरण किया जाता है 1843 में। ठीक है, लोक रत्न पंथ यानी जो गुमानी पंथ से भी फेमस थे। ठीक है, तो ये क्या थे, काशीपुर के राजा गुमान सिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इन्होंने ल्यूसिंगटन पर छंद और रस लिखे और प्राचीन कवि भी माने जाते हैं गुमानी पंथ को। तराई जिले का गठन हुआ 1842 में और बद्रीनाथ जाने वाले व्यक्तियों के लिए ल्यूशिंगटन क्या करते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था भी करते हैं। ठीक है, गोबन का कार्यकाल कम था बट ल्यूशिंगटन का लंबा कार्यकाल था, तो जिसमें वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, गोमती नदी पर पुल बनाना, अल्मोड़ा में औषधालय यानी डिस्पेंसरी, ठीक है, का 1848 में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, एकमात्र कमिश्नर थे जो क्या है, ऑन ड्यूटी मरे। ठीक है, फिर बेटन आते हैं, बेटन को ये कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है इनके पीरियड को। ठीक है, गढ़वाल के डेप्यूटी कमिश्नर थे, उससे पहले लैंड सेटलमेंट ऑफिसर भी थे। ठीक है, इन्होंने जिस समय पटवारियों की व्यवस्था थी तो वो 9 पटवारी पद खोले थे ट्वेल ने, तो वो क्या कर दिए, वंशानुगत कर दिए, वंशानुगत पटवारियों का अंत करवा और योग्य पटवारी शिक्षित पटवारी बनाए। आज हमारे उत्तराखंड में पटवारी पद देखने को मिलते हैं। अल्मोड़ा से नैनीताल कैपिटल शिफ्ट की 1854-55 में। ठीक है, चाय की खेती को प्रोत्साहन किया, जमीनें दी। ऐसी इनके टाइम पे ऊपरी गंगा नहर बनी। ठीक है, ऊपरी बहन गंगा नहर रॉबी कॉटले के द्वारा किया गया, जो कि इसके डिजाइनर थे। ठीक है, तो कहाँ से देखो, ल्यूसिंगटन इसकी शुरुआत करते हैं बट बेटन इन्हें क्या करते, खत्म कर देते हैं। जैसे नींव तो इन्होंने डाली थी। ठीक है, हरिद्वार के भीमपौड़ा पुल और कानपुर तक क्या करता है, ये ऊपरी गंगा कैनाल बनती है, जहाँ से एक नदी, इधर जाने वाली नदी को इधर क्या कर देते हैं, शिफ्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, ओके, मालगुजारी रकम नियम। ठीक है, डायरेक्ट बीच में से इंटरमीडियरीज हटा दिए थे और क्या कर दिए थे, डायरेक्ट अब टैक्स दिया जाएगा, तो मालगुजारी रकम नियम यही था। फिर रैमज आता है, राम जी आते हैं, राम जी स्कॉटलैंड के निवासी से डलहौजी के चचेरे भाई बोले जाते हैं। ठीक है, भाषाएं बोलने में माहिर थे, गढ़वाली भाषा में, तो लोग इन्हें पसंद करते थे क्योंकि ये कनेक्टेड थे लोगों से, के साथ मोदी जी सबसे कनेक्टेड हैं। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह भी नहीं कहा जाता है, इन्होंने रामनगर शहर बसाया। 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड में भी क्रांति देखने को मिलती है, तो ये उसका क्या करते हैं, सप्रेस करने का काम करते हैं। काले खां, ठीक है, 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पर कब्जा कर लेते हैं। मैक्सवेल और चैंपल कानेको को भगाने में हेल्प करते हैं। बाद में गोरखा और टिहरी दोनों की सेना क्या करते हैं, इस 1857 की क्रांति को सप्रेस करने में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एमजे की मदद करते हैं, एस क्योंकि वो क्या थे, ऑलरेडी एग्रीमेंट से क्या थे, बंधे हुए थे। ठीक है, बरेली के लीडर खान बहादुर खान ने काले खां को भेजा था। कालू मेहरा चंपावत के विसुम गांव में पैदा हुए थे, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, संगठन क्रांतिवीर। 1858 में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में चर्च का निर्माण किया। 1869 में रानीखेत थाना बना। 1869 में रामजे के टाइम पे रानीखेत थाना बना। नैनीताल, यहाँ पे फांसी का गदेरा है, यहाँ पे ठीक है, फांसी का गदेरा याद रखना। 1858 हिल रेजिमेंट की स्थापना होती है। ठीक है, 1867 में पहाड़ी सुरक्षा कमेटी बनती है आपदा प्रबंधन का काम करने के लिए, तो 1867 में हेनरी रमजे के द्वारा ये कार्य स्टार्ट किया जाता है। 1880 में नैनीताल में भूस्खलन आता है और 151 लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, और ज़्यादा इन चीज़ों को देखा जाता है। 1863 और 64 में 9th लैंड सेटलमेंट होता है बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक आधार पर क्या किया जाता है, भूमि बंदोबस्त किया जाता है। तो इसमें जो अधिकारी थे उस समय बैकेट थे, क्या थे, बैकेट थे। भूमियों को 5 आधार पर बांटा गया, तालाब, उपराव, उपराव मव्वल, उपराव दोयम, इजरान और कंटील। ठीक है, 1883 में तराई इम्प्रूवमेंट फंड बनता है, सड़कें, नहरें विकास का श्रेय जाता है हेनरी रमजे। ठीक है, ओके, ओके, देखो बद्रीनाथ पांडे के अनुसार तराई का जो विश्वकर्मा वो हेनरी रमजे को ही कहा जाता है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना इसी दौरान होती है 1870 में। अल्मोड़ा अखबार 1871 में आता है। ठीक है, अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 जिसके तहत, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, 1937 में भले ही खत्म हो जाता बट अधिसूचित जिला अधिनियम, सूचित जिला अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर फिशर, एच जी रॉस, इसी टाइम पे आईएनसी की फॉर्मेशन होती है, लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय होते हैं और गढ़वाल राइफल 18 मई 1887 में रानीखेत शिफ्ट कर देते हैं। रानीखेत से 18 4 नवंबर को फिर क्या करते हैं, लैंसडाउन शिफ्ट करते हैं। यानी 1887 में क्या होता है, 1887 में ठीक है, गढ़वाल राइफल क्या होती है, रानीखेत शिफ्ट कर देते हैं। फिर
मई में तो ये होता है, नवंबर में क्या करते हैं, रानीखेत से लैंसडाउन कर देते हैं मैन्योवरिंग के दौरान। फिर ट्वीक आते हैं, ठीक है? ये सारे वो हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो रहमदे तक है, बट उसके बाद सारे ने नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये लाइसेंस नीति लाते हैं ठीक है? और सेकंड, ठीक है? ये कुमाऊँ में अल्मोड़ा प्लस नैनीताल प्लस गढ़वाल करके कुमाऊँ में को बना देते हैं, कुमाऊँ कमिश्नरी के अंदर ला देते हैं, ठीक है? 3 जिले बना देते हैं, ये समझो, ठीक है? फिर डीटी रॉबर्ट्स पशु चिकित्सा, ठीक है? करते हैं, बाद में ये बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी बन जाती है और आज इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरन रिसर्च 1925 में, ठीक है? ओके, ओके। शासनकाल में अलग-अलग उत्तराखंड की माँग रानी विक्टोरिया से हुई। ये आप देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो देखो पहले। अल्मोड़ा जेल 1860 में बनती है, पौड़ी जेल 1821 में बनती है, नैनीताल जेल 1902 में बनती है, अल्मोड़ा थाना 1837 में, नैनीताल थाना 1843 में और रानीखेत थाना 1869 में। तो जो 3 थाने बनते हैं वो 1837, 1843, 1869, ठीक है? अल्मोड़ा जेल 1816 में, पौड़ी जेल 1821 में और नैनीताल जेल 1902 में, ठीक है? तब जाके क्या होते हैं, ये होता है, शेक्सपियर आते हैं, शेक्सपियर गढ़वाली न्यूज़पेपर, इन्हीं के टाइम पे गढ़वाली न्यूज़पेपर 1905 में, फिर कैंप में लाते हैं, ठीक है? कैंपवेल के बाद पी विंडम आते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। इन्हीं के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, कुमाऊँ परिषद बनते हैं, ठीक है? फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी 1921 में बनती है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो पी विंडम में होते हैं। कुली बेगार प्रथा का अंत इन्हीं के टाइम पे होता है। तो कुली बेगार प्रथा के टाइम पे जो कुमाऊँ कमिश्नर थे वो विंडम थे। तो ये चीज़ याद रखनी है, कुली एजेंसी कब समाप्त हुई, 1923 में हुई। फिर एनसी शिफ्ट आते हैं, ठीक है? महात्मा गांधी का प्रथम कुमाऊँ आगमन इन्हीं के दौरान होता है, इस ट्रिप के दौरान। कौशानी में रहते हैं। यंग इंडिया कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। रवाई कांड होता है इन्हीं के दौरान, पेशावर कांड होता है, ठीक है? दांडी मार्च, ठीक है? दांडी मार्च में कौन-कौन गए थे? देखो, ज्योतिराम खांडपाल गए थे, खड़ग बहादुर गए थे, भैरव दत्त धूलिया गए थे, ठीक है? और यही अंतिम वहाँ तक पहुँचे थे। बाकी भैरव दत्त जोशी, खड़ग बहादुर ये नहीं जा पाते, ये डिटेन हो गए थे तभी तक, ठीक है? ऐसे ही फिर स्टब्स आते हैं, गोयन आते हैं और इब्सर आते हैं, ठीक है? जेएल विवियन आते हैं, ठीक है? सुनो मैं शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा क्या किया था, गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है? देन 42 इसी दौरान क्या होता है, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बे फूटता है। 22nd है, इन्हीं के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन होता है, एक्टन के दौरान, ठीक है? और इसका प्रभाव उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। देवघाट कांड होते हैं 18 अगस्त 1942 को, हरिकृष्ण और हरिमणि शहीद हो जाते हैं। सालम कांड होता है, इन्हीं दौरान शहीद टीका सिंह और शहीद नरसिंह धान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। गांधी आश्रम बंद कर दिया जाता है। सल्ट कांड हो जाता है, कुमाऊं का बारडोली सल्ट को बोला जाता है, ठीक है? फिनले आते हैं 23वें कमिश्नर, जो लास्ट कमिश्नर है, ब्रिटिशर कमिश्नर। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है 1945 में। स्थापना आगरा में होती है, ट्रांसफर आगरा से रानीखेत में 1948 में, ठीक है? लास्ट में जो हमारे इंडियन कमिश्नर थे वो केएल मेहता बनते हैं। तो ये थे ब्रिटिश कमिश्नर, ठीक है? अब है टिहरी रियासत। टिहरी रियासत पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टिहरी रियासत में प्रद्युमन शाह जब मर गए थे तो फिर प्रद्युमन शाह के 2 बेटे थे, सुदर्शन शाह और प्रीतम शाह, ठीक है? जब सुदर्शन शाह भाग जाते हैं और प्रीतम शाह को पकड़ के कर लेती है नेपालीज़, आई मीन जो गोरखा हैं वो कैद कर लेते हैं, ठीक है? एंग्लो नेपालीज़ वो होते हैं, ब्रिटिश हरा देते हैं, ठीक है? सुगौली की संधि होती है, सुगौली बिहार में है, ठीक है? इस दौरान फिर क्या कर लिया जाता है, ब्रिटिशर्स को कुमाऊँ मिल जाता है और ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं, टिहरी पकड़ा देते हैं, किसको? सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चुका पाए, इसलिए सुदर्शन शाह वो श्रीनगर भी क्या कर देते हैं, श्रीनगर भी क्या कर लेते हैं, ब्रिटिश हड़प लेते हैं, ठीक है? उन पे वॉर इंडेमनिटी का पैसा लगा के, बट पैसा तो थे नहीं। तो पंवार वंश में ही 55वें राजा थे, टिहरी की स्थापना करते हैं, संधि, ठीक है? सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के बीच होती है 4 मार्च 1820 को, ठीक है? प्रथम शाह की टिहरी वापसी होती है, ठीक है? क्योंकि ई गार्डनर की मदद से हो जाती है, ठीक है? अब सुदर्शन शाह गोरखवाणी सभासार ये लिखा है। गोरखवाणी गढ़वाली में है, सभासार 7 खंडों में लिखी गई है। भूमि बंदोबस्त करवाते हैं, टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त होता है, रवाई क्षेत्र टिहरी रियासत को मिल जाता है, ठीक है? वुलक्राफ्ट ने टिहरी की यात्रा की थी, ठीक है? दुर्गादत्त पैनोली के सुदर्शन शाह का वजीर, ठीक है? दुर्गादत्त पैनोली थे। मौलाराम ने सुदर्शन शाह को कहा था सूम कृपण खस्य नृप, ठीक है? राजा नृप को राजा बोलते थे, ठीक है? मौलाराम के शिष्य चैतू एवं मणकू को क्या इन्होंने शरण दी थी। कृष्ण लीला का जो चित्रण है चैतू करते हैं, मणकू गीत गोविंद आंख मिचौली जैसे इनकी थीम रही है, ठीक है? तो ये याद रखना।
पेपर में आते हैं। कुमाऊँ का प्राचीन कवि गुमानी पंथ, मोक्षमंडल कुमुदानंद। कुमुदानंद की क्या है, सुदर्शनोदय काव्य है, ये पेपर में भी आते हैं और ऐसे ही याद रखना। पंथ प्राचीन कवि माने जाते हैं, ठीक है। अब देखो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता, बुलंदा बदरिश कहा जाता है सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह, ठीक है, टिहरी नरेशों में सर्वप्रथम मिला था बुलंदा प्रदेश, ठीक है, तो टिहरी के नरेशों को बुलंदा बदरिश की उपाधि मिली। सुदर्शन शाह, ठीक है, दो रानियां थी, खनीति और गुणदेही, ठीक है, तो खनीति का बेटा शेरशाह तो बन नहीं पाता, भवानी शाह बनता है, क्योंकि शेरशाह जब बनता है तो फिर शेरशाह कुछ ही पल के लिए बनता है, बाद में अंग्रेजों की मदद से भवानी शाह को कर लिया जाता है, राजा बना लिया जाता है, बाद में भवानी शाह क्या करेंगे, अब राजा बनेंगे, ठीक है। ओके, भवानी शाह, ठीक है, विल्सन नामक अधिकारी को वन ठेका पर देता है, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करता है भवानी शाह, ठीक है। फिर प्रताप शाह आता है, प्रताप शाह गणराज्य वंशावली में कविराज, ठीक है, तो अपने नाम पर शहर बसाने वाला जो था पहला टिहरी या पंवार वंशों में एक राजा था, जो था प्रताप शाह, प्रतापनगर बसा था 1877 में। पूरा नाम ढांग धार था, ठीक है, और ये जलकूट नदी के किनारे था। टिहरी को 22 पट्टियों में बांटने का काम किया, जिसमें मुखिया, कारदार जैसे पटवारी जैसे पद भी बनाए। पुलिस व्यवस्था की शुरू की, थानों का निर्माण किया, टकनौर जिला 4 पुलिस थाने बनाए प्रताप शाह ने, टकनौर चिला रवाई देपरिया, टकनौर चिला रवाई देपरिया। 1883 में अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत की, न्यायालय भवन इन्होंने बनाया, यानी चीफ कोर्ट की स्थापना की, चीफ कोर्ट की स्थापना की। निम्न जाति के लोगों पे क्रय विक्रय का रोक लगाया, यानी कि क्या करने, ट्रैफिकिंग में रोक लगाई, ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। 1885 में टिहरी को वन विभाग की स्थापना की, टिहरी में, ठीक है, तो कुप्रथाओं पर रोक लगाई, जैसे खीण पाला बिसाऊ। फिर कीर्ति शाह आता है, कीर्ति शाह ने तो कीर्तिमान रचा, ठीक है, संरक्षक विक्रम साथे, माता गुलेरिया थी, तो गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी, ठीक है, याद रखना। कार्यभार सौंपा 1892 में, ठीक है, मदरसा की स्थापना की, ठीक है, बिजली व्यवस्था की, टाइपराइटर, नगर पालिका की स्थापना, पीडब्ल्यूडी की स्थापना। 1897 में टिहरी में घंटाघर बनाया 110 फीट का, किसके, रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर। 1902 में स्वामी राम तीर्थ टिहरी आए और गोल कोठी में महल बनाया, ठीक है, स्वामी राम तीर्थ सागर, ठीक है, आज टिहरी लेक को इन्हीं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, सर्वधर्म सम्मेलन करवाया मियो कॉलेज, ठीक है, 1872 अजमेर में बनाया। 1898 में इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला। 1900 में इंग्लैंड की यात्रा की तो इन्हें 11 तोपों की सलामी मिली, ठीक है। 1901 में नाइट कमांडर की स्थापना मिली, नाइट कमांडर ना, सॉरी, नाइट कमांडर में सर की उपाधि मिल जाती है, ठीक है, तो सर की उपाधि सर कीर्ति शाह हो गए थे, ठीक है। फिर भक्त दर्शन, ठीक है, अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाते हैं, जो इनका नाम था वो था, तो इन कीर्ति शाह ने इन्होंने क्या दी, किर- कीर्ति शाह को इन्होंने क्या दी, राज्यश्री की उपाधि दी, ठीक है। लैंसडॉन ने भारत को अन्य राजाओं से कीर्ति शाह से सीखना चाहिए, लैंसडॉन ने कहा ऐसा, ठीक है, क्यों कहा कैसे कहा पता नहीं, बट कहा, ठीक है। कीर्ति नगर 1894 विलोली गांव। प्रताप शाह एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल बनाते हैं, ठीक है, प्रताप शाह का ये काम था कि उन्होंने क्या किया, एंग्लो वर्नैकुलर, वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, वर्नैकुलर, ठीक है, जो अपनी भाषा है उसमें वर्नैकुलर मिडिल स्कूल खोली। बट कीर्ति शाह क्या कर देते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं और प्रताप हाई स्कूल कर देते हैं। बाद में नरेंद्र शाह आते तो इसको इंटर कॉलेज कर देते हैं। स्थानीय वन ठेकेदारों की प्रथा की शुरुआत की, ठीक है, इन्होंने हिविट ब्रिज बनाया, हिविट कॉलेज, हिविट संस्कृत पाठशाला खोली, ठीक है, और इन्होंने स्कूली विकास का बहुत काम किया, ठीक है, तो कीर्ति शाह को स्कूली विकास के लिए बहुत जाना जाता है। अगर नरेंद्र शाह देखें तो 1913 से लेकर 1946 तक नरेंद्र शाह रहते हैं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, ठीक है। अल्पावस्था में बन गए थे, तो जिस तरीके से कीर्ति शाह की गुलेरिया थी, इनकी जो माता थी नरेंद्र शाह की, वो नेपोलियन थी, 9 और 9 याद रखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। संरक्षक समिति सेमियर म्यूर और एच के रतूड़ के हरिकृष्ण रतूड़ी। 1921 में नरेंद्र नगर, ठीक है, बना बसाता है, ठीक है, तो राजधानी शिफ्ट कर देता है नरेंद्र नगर 1925 में, टिहरी से नरेंद्र नगर, ठीक है। फिर राजराजेश्वरी मंदिर जो श्रीनगर में, उसका जीर्णोद्धार करवाता है, जो कि पवार वंश की कुल देवी थी, ठीक है। टिहरी की पहले जनगणना करवाता है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के शासनकाल में दो घटनाएं हुई, रवाई कांड और श्रीदेव की सुमन की मृत्यु। रवाई कांड तिलाड़ी के मैदान में यमुना घाट नदी के तट पर, ठीक है, 30 मई 1930 को होता है।
ठीक है? कारण ये था कि जो वन अधिकार थे लोगों के वो सीमित कर लिए गए थे। तो लोगों ने आज़ाद पंचायत और पैरेलल गवर्नमेंट बनाया और उसमें क्या किया भाग लिया। तो रवाई में क्या किया इन्होंने तिलाड़ी के मैदान में गए और लोग क्या हुए एकजुट हुए। तो इसमें जो 5 सरकार के जो थे वो थे हरिराम, ठीक है? और बैजूराम 3 सरकार के से थे, ठीक है? तो बीच में 1930 को क्या होता है सुरेंद्र दत्त और पदम रतूड़ी जो क्या थे सुरेंद्र दत्त एसडीएम थे, पदम रतूड़ी डीएफओ थे। तो जनता ने क्या किया इनके पास गए और अपने अपने अधिकारों की माँग की, ठीक है? बट जब ये तिराड़ी के मैदान नहीं हुई माँग तो ये तिराड़ी के मैदान में 30 मई 1930 को एकजुट हो जाते हैं, ठीक है? और ठीक है, चक्रधर जुएल क्या करते थे, जनता पर जब गोली चली तो धूम सिंह इन्होंने जनता पर गोली चलाई तो धूम सिंह नेगी शहीद होते थे। बाद में ये करते रवाई के तिलाड़ी मैदान में एकत्रित होते हैं, तो चक्रधर जुएल इन पे गोली चलाने का आदेश देते हैं और रवाई कांड में काफ़ी लोग मर जाते हैं, कोई नदी में कूद जाता है। इसलिए जो जिन्होंने चक्रधर जुएल को क्या कहा जाता है, जनरल डायर कहा जाता है, ठीक है? ठीक है? टिहरी जो नरेश था नरेंद्र शाह वो इस दौरान यूरोप की यात्रा पे था। श्रीदेव सुमन, ठीक है? 25 मई 1916 जन्म होता है जौलगाँव टिहरी में, पिता हरिराम बड़ौनी था, माता तारा देवी विनय लक्ष्मी, ठीक है? 1937 में सुमन सौरभ नामक कविता लिखते हैं। सुमन पेन नेम से ही लिखते थे। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई 23 जनवरी 1939 में। 23 जनवरी 1939 में, ठीक है? श्याम सिंह नेगी के घर पर, ठीक है? अब देखो 1940 स्थापना होती है इनके घर पर, ठीक है? 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एम.के. गांधी से वार्धा में मुलाकात की। बट 30 दिसंबर 1949 को इस 42 को इसको कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है? और इनको क्या कर दी गई, सजा सुना दी गई। रामराज एस दिनकर, ठीक है? ये 209 यानी 209 दिन तक क्या रहे, जेल में रहे, ठीक है? 3 मई 1944 को ये अपना अनशन शुरू करते हैं। और बाद में क्या होते हैं 84 दिनों के अनशन के बाद ये क्या होते हैं मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो 84 दिनों की भूख हड़ताल की 21 अगस्त 1946 जब ये मर जाते हैं तो 21 अगस्त 1946 को प्रजामंडल को क्या की गई वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। तो नरेश झा ने सड़कों का मैक्सिमम निर्माण करवाया। तो 2 अप्रिय घटनाएँ ये है और सड़कों का निर्माण करवाने वाले भी नरेंद्र शाह को माना जाता है। शेरशाह सूरी इसलिए उनको कहा जाता है। अंतिम भूमि बंदोबस्त 1924 में करवाते हैं, कन्या पाठशाला 1942 में खोलते हैं, ठीक है? अपने क्षेत्र के युवाओं को जर्मनी और फ्रांस भेजा, एफआरआई में भेजा, ठीक है? विपन्नों की शिक्षा हेतु। रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी सोसाइटी यहाँ पे बनाई, ठीक है? 1934 में, ठीक है? प्रताप इंटर कॉलेज नरेंद्र शाह ने उसका नाम बदला 1940 में, ठीक है? ऐसी सार्वजनिक पुस्तकालय, छात्रवृत्ति निधि, गढ़वाल रेजिमेंट ने नरेंद्र शाह को क्या दी? लेफ्टिनेंट की उपाधि दी, ठीक है? हरिकृष्ण दतुड़ी जिन्होंने गढ़वाल इतिहास लिखा, नरेंद्र हिंदू लॉ, ठीक है? करके बुक बनाई, ठीक है? बुक लिखी। 23 जनवरी 1939 23 जनवरी 1939 में प्रजामंडल, ठीक है? मांग की भू राजस्व कर आयात निर्यात करो हटाओ, ठीक है? ओके। फिर हमारे जो अंतिम टिहरी रियासत के बुलंदा बदरीश हैं वो हमारे मानवेंद्र शाह हैं। तो टिहरी का जो अंतिम है इन्होंने 23 जनवरी 1946 में राज्य के दरबार और प्रजामंडल के बीच क्या समझौता किया। 28 अगस्त 1947 को शांति रक्षा अधिनियम आया, ठीक है? और 1 अगस्त 1949 को इन्होंने यूपी का 50वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया। जब इन्होंने साइन किया तो साइन करने वाले जो पहले अ, ठीक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन बोलते हैं ना उसे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है? इसमें साइन करने वाले पहले पैन्यूली थे, ठीक है? पैन्यूली जी, तो इनके द्वारा साइन किया गया फिर बाद में मानवेंद्र शाह करते हैं, ठीक है? और कुमाऊँ मंडल में कितने ज़िले बन गए? 4 ज़िले बन गए, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी। और इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट उत्तराखंड की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। इसके जो पार्ट थे वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए गए। एक वीडियो में बाद में लेके आऊँगा, जब इम्पोर्टेंट लेके आऊँगा तो मैं वन शॉट लेके आऊँगा। उसी में हम अ, देख लेंगे कि राज्य में जो आंदोलन हुए पृथक राज्य आंदोलन, तो फिर जो छोटे-मोटे पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे देख लेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमने 2 लेक्चर में फाइनल मैराथन लेक्चर में वन शॉट में 2 क्या कर लिया अपना उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। ये आपके सिर्फ़ रिवीज़न के लिए था, कोई ऐसी थी नहीं कि इसमें आपके
बेस बनाया जाएगा बट सिर्फ रिवीजन, ठीक है? थैंक यू सो मच।